अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट करने थे अपने रिग्रेशन मॉडल्स का आज हम पहला मॉडल पढ़ेंगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं। मे बी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको इस नाम से आ जाए तो आपने भूलना नहीं है कि इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है, ठीक है। अभी है कि मतलब इसका कोड तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में नहीं करवाऊँगी। कोड जो है एंड में देखेंगे, मे बी अगर टाइम बच गया तो, नहीं तो मैं नोट्स शेयर कर दूँगी कोड के। अच्छा, कोड्स वैसे भी नेट से इजीली मिल जाते हैं इसके। हम उसकी मैथ देखेंगे कि उस जो पाइथन का कोड है, जैसे हमें ये जो है फ्रॉम sklearn.linear मॉडल के थ्रू हमें लीनियर रिग्रेशन का मॉडल मिल जाता है, तो उसके बिहाइंड वो क्या रहा है हम अभी वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y=mx + c। अब लाइन, अच्छा रिग्रेशन जो होता है ना, वो रिग्रेशन जैसे कि हमने पीछे देखा कि अब वो पेज पता नहीं कहाँ गया, खैर जो भी है, जैसे हमने पीछे देखा कि वो ग्राफ हमारा बन रहा होता है और उसमें लाइन वो एक बना रहा होता है, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये रिग्रेशन लाइन होती है, जो वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स मतलब मॉडल ट्रेन होता है, वो एक रिग्रेशन लाइन बना रहा होता है। पहले ट्रेनिंग डेटा की बेस पर एक डॉट बना रहा होता है, फिर दूसरे के बेस पर, फिर तीसरे के बेस पर, फिर चौथे के बेस पर, ऐसे जितना ट्रेनिंग डेटा उसको दिया होता है उसके बेस पर वो डॉट्स बना लेता है और एंड में उन डॉट्स से एक लाइन पास करता है। रिग्रेशन वाले मॉडल में लीनियर रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे डेटा सेट के अंदर x मतलब कि फीचर आपने वो जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें से माइंड में रखना है कॉन्सेप्ट कि फ़ीचर क्या होता है। इन केस डेटा सेट के अंदर एक ही फ़ीचर हो, सिर्फ एक फ़ीचर हो और हमने एक ही लेबल प्रिडिक्ट करना हो, ठीक है। आपने ये बात माइंड में रखनी है। फ़ीचर क्या था हमारा, वो डेटा जिसकी बेस पर हमारा प्रिडिक्टिंग वाला डेटा डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट वाला वेरिएबल था, ठीक है। तो ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर फ़ीचर एक ही हो, उसके लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं, या लीनियर रिग्रेशन इस तरह के डेटा सेट के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो ये जो हर वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के बाद एक डॉट बना रहा होता है, लीनियर रिग्रेशन की पूरी कोशिश होती है कि वो इन डॉट्स को इस तरह से अलाइन करके बना ले, इस तरह से मॉडल ट्रेन कर ले अपना कि वो पूरा इसमें से पास करके एक स्ट्रेट लाइन बना ले, ठीक है। ओके, तो इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर ये होता है mx + c। इसमें m क्या होता है, स्लोप होती है, ये स्लोप कितना वो बेंड हो रहा है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कि आपका जो पहला पॉइंट लग रहा है ना वो ओरिजिन से कितने डिफरेंस पर है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। इन दो का कॉम्बिनेशन होता है और ये x होता है आपका, ये जो फीचर होता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखना है कि मॉडल ट्रेन कैसे हो रहा है हमारा। तो इसके बिहाइंड हम इसी सेम इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, हमने जैसे इसके कोफिशिएंट का नाम मतलब सिंबल चेंज कर दिया है, काम वही हो रहा है अभी भी। m को हमने कह दिया बीटा है, c को हमने कह दिया अल्फा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर x हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बीटा और अल्फ़ा नहीं है, हमें ये कोफिशिएंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो अगर हम बीटा फाइंड कर लें तो अल्फ़ा की वैल्यू इजीली मिल सकती है, x क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, बीटा भी आ जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल सकती है, और y की भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, तो अगर बीटा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, कोवेरिएंस का फॉर्मूला है ओके, कोवेरिएंस का फॉर्मूला था हमारे पास ये वाला, तो उसके फॉर्मूला पे बाद में जाते हैं। और जब ये हमारे पास फाइंड हो गया ना, तो हम अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। मैंने जस्ट क्या किया, अल्फ़ा को इस लेफ़्ट साइड पर ले आया और y को
राइट साइड पर लेके, या अल्फ़ा उसी तरफ रहा है, बीटा एक्स को हम दूसरी साइड पर ले आए, ठीक है। इस तरह से हम अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। अब है कोवेरिएंस और वेरिएंस क्या है। कोवेरिएंस अगर फाइंड करनी है आपने ना, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। इस फॉर्मूले में अब क्या है, आपके पास एक्स आई है, इट मीन्स आप मतलब आई डिपेंड कर रहा है कि ये पहला वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। अच्छा, जब लूप चलती है तो ये आई एज अ आइटरेटिव वेरिएबल काम कर रहा होता है, तो इसलिए मैं बता रही थी आई ये डिपेंड कर रहा है, जिस रो के लिए काम कर रहे हैं उसके वाला नंबर उस पर होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी वो यूज़ करनी है आपने, ठीक है। माइनस ये एक्स बार डिनोट कर रहा है मीन को। अब मीन क्या है, हमने लेना है एक्स का मीन, तो ये होगा 6 + 8 + 10 + 14 + 18 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है 5। ओके, इन सब के लिए आपने मीन लेके रख लेना है, इसका जो भी आता है। देन हमने क्या करना है, वाई आई उसके सेम उसी आइट्रेशन पर हमारे पास जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू होगी। अच्छा, ये फ़ीचर है और ये हमारा लेबल है। तो जो फीचर्स होते हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि जो फीचर्स होते हैं उनको हम एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं, और जो लेबल होता है प्रिडिक्ट करना होता है वो वाई होता है हमारा, ठीक है। तो फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें एक्स वाई कोई आइडेंटिफाई तो किया नहीं हुआ। तो हमने पिज़्ज़ा प्राइसेस प्रिडिक्ट करनी है पिज़्ज़ा साइज़ के बेस पे, ठीक है। जब इन सब की वैल्यूज़ पुट कर लिया आपने एक रो के लिए, पहली रो के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो इनके रिजल्ट्स को, फिर प्लस करो, ऐसे ही अगली रो के लिए वैल्यूज़ पुट करके उनको मल्टीप्लाई करके आपने आंसर्स निकाल लेने, ठीक है। फिर ये जो सारे होंगे इन सबको ऐड कर लेना रिजल्ट्स को, डिवाइडेड बाय n-1। n क्या है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 - 1 इससे आपका कोवेरिएंस आ जाएगा। कोवेरिएंस जो होता है ना, ये आपका दो वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशन बता रहा होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें हमारे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और जो वेरिएंस होता है वो सिंगल वेरिएबल के पर काम कर रहा होता है। जैसे कि उसकी फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, सिंपल ये सिर्फ एक्स वाले वैल्यूज़ पे काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है आपने सॉरी इसके अंदर है आपका एक्स की जैसे पहली आइट्रेशन चल रही है, आपने एक्स की वैल्यू पुट की माइनस एक्स का मीन उसका स्केयर लिया प्लस नेक्स्ट रो पे आ जाना, 8 - 900 उसका स्केयर लिया प्लस नेक्स्ट रो पे आ जाना है। इन सबको आपने सम कर लेना है डिवाइडेड बाय 5 - 1, इससे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है और आज मुझसे नहीं बोला जा रहा इतना, ठीक है। तो इस तरह से आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर आप क्या करोगे, कोवेरिएंस की वैल्यू निकल आई वेरिएंस की वैल्यू निकल आई, आप उसको इसमें पुट करोगे, कोवेरिएंस की वैल्यू ऊपर आएगी और वेरिएंस की वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। डिवाइड कर लो, ये आपका बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास वाई भी है, एक्स भी है और बीटा भी है। सिंपली आप एक एक के लिए वैल्यू निकालते जाओ, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू पहले इसके लिए निकालने हैं आपने, कह लो कि आपके पास आ गई 700 माइनस बीटा की, फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आई है 30 फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, मैंने कैलकुलेट नहीं की, इंटू 6, इससे आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करो, सिंपली अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, तो हमें प्रेडिक्ट क्या करना था, वाई प्रेडिक्ट करना था। हाँ, कह लो कि मतलब हमारा मॉडल इस तरह से ट्रेन हो रहा होता है, वो सारी वैल्यूज़ को ऐसे स्टोर कर लेता है अपने अंदर।
फिर क्या होता है कि हाँ, हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया। चेंज क्या हो रहा है हर स्टेप पर एक्स और वाई की वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 4 जो है डेटास ये ट्रेनिंग के लिए दिए थे और ये एक टेस्टिंग के लिए रखा था, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पर तो हम लोग y की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे ना, लेकिन अब जब टेस्टिंग के टाइम पे होगा तो हमने सिर्फ x की वैल्यू देनी है और इसको हाइड कर लेना है कोड में, ठीक है। जब ये वैल्यूज़ पुट हम करेंगे तो हम इस के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। y इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या कहा था, बीटा इक्वल टू बीटा इंटू एक्स। एक्स क्या है 18 प्लस अल्फ़ा क्या है उसके पास अल्फ़ा क्या आया, सॉरी माय मिस्टेक ये थी, अल्फ़ा जो है सिंगल वाई और सिंगल एक्स के लिए नहीं निकालना, आपने अल्फ़ा निकालना है मीन की बेस पर। आपने वाई का मीन लिया होगा, एक्स का मीन लिया होगा, वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करके अल्फ़ा निकाल लेना है, ठीक है। जब आप टेस्टिंग कर रहे होगे ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीन वगैरह वाली वैल्यूज़ पुट करके आपके पास एक वाई आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 20। अब आप जस्ट ये एक्स की वैल्यू चेंज करते रहोगे और उसकी बेस पे आपके वाई प्रेडिक्टेड निकलते आएंगे। इसके लिए कर रहे थे तो वो एक वाई प्रेडिक्टेड इस मॉडल की बेस पर आपको दे देगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से मॉडल ट्रेन हो रहा होता है। अब ये आपका फाइनल मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है। ये वो मॉडल ट्रेन हुआ है जैसा कि हमने स्ट्रक्चर उसका पूरा देखा था। आप इनपुट में ट्रेनिंग डेटा देते हो, ठीक है, और ये किसको पास करते हो, मॉडल को। मॉडल क्या करता है, खुद को ट्रेन कर लेता है और जब ट्रेन हो जाता है फिर हम उसको क्या पास करते हैं, टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा की बेस पर हमें क्या मिल रहे होते हैं, प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स, ठीक है। अब जो टेस्टिंग से पहले मॉडल ट्रेन हुआ है ना, ये वो मॉडल है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक्स है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना कोफिशिएंट्स की, ये आफ्टर ट्रेनिंग आई हैं। ये काम होता है इसके बिहाइंड, जब ये हम इनपुट डेटा देके इसको ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका मॉडल ट्रेन हो रहा होता है, ठीक है। ट्रेनिंग होने के बाद आप फिर क्या करते हो, आप टेस्टिंग डेटा इसको पास कर रहे हो, तो टेस्टिंग डेटा का सिर्फ फीचर पास कर रहे हो, तो आप लेबल नहीं पास करते हो, ठीक है। लेबल हाइड कर लेते हो और जब ये रिज़ल्ट इसमें कैलकुलेट करके देता है तो आप उसके रिज़ल्ट को इसके साथ कंपेयर करते हो। सॉरी। आप सिंपली इसकी बेस पर फिर आप एक्स की वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हो और मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे होते हो, मतलब उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू को लेकर फिर आप हमारे पास जो ऑलरेडी एक्चुअल वाई की वैल्यू थी उसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं यूजिंग जो इवैल्यूएशन मॉडल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, उनको यूज़ करते हुए हम चेक कर रहे होते हैं कि ये जो ट्रेन हुआ है ना मॉडल, ये किस हद तक एक्यूरेट वैल्यूज़, किस हद तक एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें दे सकता है। फिर हम उसका एरर रेट चेक करते हैं, फिर वो उसमें से हमारी मर्ज़ी होती है हम कौन से वाले पे बेस्ट, कौन सा वाला मॉडल इवैल्यूएशन का यूज़ करें, आर स्क्वायर करें, MSE करें, MAE। वो हम पे डिपेंड कर रहा होता है। बाकी हम अगली वीडियो में अगला एल्गोरिथम देखते हैं।